Hello dear students, I am Ankit Sultania. Today in this video I will explain you all about the next point as you can see on the screen, that is what if scenario and what if tools. पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कंसोलिडेटिंग डेटा और क्रिएटिंग सब टोटल्स के बारे में। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इफ सिनेरियोज, व्हाट इफ टूल्स, कूल सीक एंड सॉल्वर के बारे में। ये क्या है और हम लोग इसका यूज प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। उसके लिए मैं ओपन ऑफिस कैल्क ओपन करूंगा। जैसा कि मैंने बताया था, ओपन ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो ओपन ऑफिस पैकेज है उसके द्वारा प्रोवाइड किया गया। ये फ्री टू डाउनलोड है, हम लोग इजीली उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इजी टू एक्सेस भी है। तो देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ CALC कैल्क। देखिए ओपन ये आ गया है ओपन ऑफिस कैल्क पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक किया देखिए ये जो विंडो है ओपन ऑफिस कैल्क का अपीयर हो गया। अब देखिए इसमें जो हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी फाइल सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीएस। आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे व्हाट इफ सिनेरियो के बारे में। मैंने पहले से एक टेबल बना के रखा है जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो व्हाट इफ सिनेरियो के बारे में, हाउ टू यूज व्हाट इफ सिनेरियो। देखिए इसमें क्या व्हाट इफ सिनेरियो क्या है कि इसमें हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके हम लोग उस पर कैलकुलेशन का वर्क कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यू कैन सी, आप लोग को एग्जांपल में एक दिखा रहा हूँ कि सिंपल एक सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला मैं पुट करूंगा और उस पे कैसे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अलग अलग सिनेरियो हम लोग इसमें तैयार करेंगे और अलग अलग सिनेरियो का यूज करके अलग अलग डेटा पर रिजल्ट क्या मिल रहा है वो हम लोग तैयार कर सकते हैं। उसके बाद एक एक करके हम चाहे देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तो हम लोग एक एक करके देख के कंपेयर कर सकते हैं। ये काम हम लोग कैसे करेंगे इसको देखना है। तो सपोज दैट मैंने देखिए एक टेबल बना रखा है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इन ईयर। ये अलग-अलग वैल्यू पुट कर रखा है और सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला पुट करना होगा। आई थिंक यू ऑल have already studied in your previous classes how to put formulas in spreadsheet। यहाँ मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ देखिए मैं फॉर्मूला पुट करूंगा तो फॉर्मूला पुट करने के लिए P जो है प्रिंसिपल का जो अमाउंट है वो किस सेल में है, C5 सेल में। तो यहाँ पर मैं P के बदले अलग अलग सेल का एड्रेस यूज करूंगा, पी आर और टी के बदले, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। तो देखिए यहाँ मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले इक्वल साइन का यूज करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पी है आपका C5 सेल में, तो C5 मल्टीप्लाई बाय आर है C6 में, तो C6 मल्टीप्लाई बाय C7 टी है इसमें, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 100। जैसे ही मैंने इस तरह का फॉर्मूला पुट किया तो जैसे देखिए मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, इंटर पे क्लिक किया, देखिए प्रिंसिपल अगर 10,000 होगा, रेट 5% होगा और टाइम 1 ईयर होगा तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा होगा 500। अब हम लोग इसमें सिनेरियो क्रिएट करके देखते हैं, सिंपल में एक सिनेरियो क्रिएट करके। तो देखिए सिनेरियो क्रिएट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पहले रेंज सेलेक्ट करना होगा। जहां तक मैंने रेंज में वैल्यू पुट किया हुआ है सेल में उसके अकॉर्डिंग रेंज मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग जाएंगे टूल्स मेन्यू में, टूल्स पे क्लिक करके लिस्ट आएगा, इसमें देखिए सिनेरियो नाम का ऑप्शन है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए ये क्रिएट सिनेरियो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। सबसे पहले मुझे यहाँ पर सिनेरियो का नाम टाइप करना होगा। देखिए पहले से टाइप किया गया है व्हाट इफ सिनेरियो सिनेरियो 1। मैं चाहता हूँ उसका नाम चेंज कर दूं, सपोज मैं टाइप कर रहा हूँ RSM1। ओके, कमेंट में कुछ भी टाइप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, नहीं भी टाइप करेंगे तो भी चलेगा। मान लो मैं टाइप कर देता हूँ कि 10,000 प्रिंसिपल पे है तो 10,000 यहाँ पर टाइप कर दिया, पहले से कुछ टाइप है ऑलरेडी। अब देखिए नीचे कुछ सेटिंग्स है, डिस्प्ले बॉर्डर, कॉपी बैक, कॉपी इंटायर सीट, प्रिवेंट चेंजेस। ये अलग अलग सेटिंग है। अगर मैं चाहता हूँ ये जो हमारा सिनेरियो बन के आए तो ये एक बॉर्डर में दिखे, ये पूरा जो डेटा है, उसके लिए हम लोग डिस्प्ले बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। अलग अलग कलर्स है, इनमें से हम लोग यूज कर सकते हैं डिस्प्ले बॉर्डर का यूज करके। इसके अलावा कॉपी बैक है। कॉपी बैक का क्या यूज है, इट कॉपीज द वैल्यूज ऑफ सेल्स दैट you change into active scenario. If you do not select the option, the scenario is not changed when you change sale values.
द बिहेवियर ऑफ द कॉपी बैक सेटिंग डिपेंड्स ऑन द सेल प्रोटेक्शन, द सीट प्रोटेक्शन एंड द प्रिवेंट चेंजेस सेटिंग्स। इस तरह से अलग अलग और भी सेटिंग्स है। कॉपी इन टाइट सीट, प्रिवेंट चेंजेस। प्रिवेंट चेंजेस का यूज किया जाता है एक्टिव सिनेरियो में, जो भी चेंजेस लाना है उसमें एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये डिपेंड होता है कॉपी बैक ऑप्शन पे। चलिए अब हम लोग एक सिनेरियो क्रिएट करके देखते हैं। मैंने सिनेरियो का नाम रखा RSM1, ओके पे क्लिक किया तो देखिए एक सिनेरियो क्रिएट होके आ गया। अब मैं इसका डेटा जो है चेंज कर रहा हूँ। सपोज दैट ये 10,000 पे सिंपल इंटरेस्ट इतना आया, तो मैं चाहता हूँ कि 10,000 की जगह इसको कर दूं 20,000। तो 20,000 करने के बाद फिर से मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए टूल्स में गया, सिनेरियो में गया, फिर दूसरा सिनेरियो मुझे क्रिएट करना है। सपोज दैट मैं इसका नाम रख देता हूँ RSM2, ओके। और इसके कमेंट में नहीं भी टाइप करेंगे तो भी चलेगा। मान लो मैं टाइप कर दिया 20,000, ओके। इसका कलर चूज कर लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ कलर। कलर मान लो मैं चूज कर लिया ऑरेंज, ओके पे क्लिक किया। देखिए ये दूसरा सिनेरियो बन के आ गया। यहाँ से हम लोग सिनेरियो का लिस्ट देख सकते हैं, RSM1, RSM2, इस तरह से अलग अलग सिनेरियो है। सपोज दैट मैं ये डेटा फिर से चेंज कर रहा हूँ, 20,000 की जगह मैं कर रहा हूँ 15,000, ओके। 15,000 सेलेक्ट करने के बाद इसमें टूल्स में गया, मैं सिनेरियो में गया। यहाँ देखिए का नाम रख देता हूँ RSM3। इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, सपोज दैट ग्रे। देखिए ये अलग आ गया। फिर मैं इसका डेटा चेंज करके मैं कर देता हूँ 40,000 पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। डेटा चेंज किया मैं और यहाँ तक का सेल सेलेक्ट करके टूल्स में गया, टूल्स में सिनेरियो में गया और इसका फिर सिनेरियो का नाम जो है मैं चेंज कर देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ RSM4। देखिए यहाँ मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ इससे, येलो कलर चूज कर लिया। कमेंट में कुछ भी टाइप करते 40,000 मान लो वही टाइप कर देता हूँ, सब में टाइप किया हूँ तो। अब ओके पे क्लिक कर दिया। देखिए अलग अलग सिनेरियो बन के आ गया। देखिए RSM1, RSM2, RSM3, RSM4 और अलग अलग सिनेरियो पे हम लोग क्लिक करके देख सकते हैं। अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 होगा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टाइम जो है 1,000 होगा। फिर दूसरे सिनेरियो में देखिए अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 होगा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 750। चौथे सिनेरियो में देखते हैं अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 होगा तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 2,000 रुपीज। तो ये अलग अलग अमाउंट मतलब प्रिंसिपल रेट और टाइम अलग अलग डेटा पे हमारा जो आंसर है रिजल्ट है वो क्या होगा, इसके लिए हम लोग इस व्हाट इफ सिनेरियो का यूज करते हैं। मतलब व्हाट इफ, what will be the simple interest if principal amount rate and time will be as given on the example। मतलब अगर प्रिंसिपल अमाउंट ये होगा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 होगा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 होगा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। इस तरह के वर्क को करने के लिए हम लोग व्हाट इफ सिनेरियो का यूज करते हैं, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में व्हाट इफ सिनेरियो के बाद, दैट इज व्हाट इफ टूल्स यूजिंग मल्टीपल ऑपरेशंस। अब हम लोग व्हाट इफ सिनेरियो के बाद व्हाट इफ टूल्स का यूज करके देखेंगे कि मतलब मल्टीपल ऑपरेशंस का हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे कि हम लोग सिनेरियो में देखा तो व्हाट इफ सिनेरियो का यूज करके जैसे मैंने देखा उसी तरह से व्हाट इफ टूल्स का भी हम लोग यूज करते हैं। मल्टीपल ऑपरेशंस के थ्रू हम लोग इस पे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे वो हम लोग करके देखते हैं। अभी देखिए एज एन एग्जांपल मैंने इसके लिए भी डेटा तैयार करके रखा है। देखिए ये मैंने एक टेबल तैयार करके रखा है व्हाट इफ टूल्स मल्टीपल ऑपरेशंस। इसमें देखिए पहले से मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, प्रिंसिपल रेट और टाइम अलग अलग अमाउंट पुट कर रखा है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। इसमें भी मैंने वही फॉर्मूला दिया हुआ है, देख लीजिए सेम टू सेम है। अब हम लोग इसमें क्या करना है, देखिए अलग अलग प्रिंसिपल अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ये मैं चाहता हूं दिखाई दे। तो कैसे देखेंगे हम लोग,
कॉलम वाइज भी देख सकते हैं हम लोग और रो वाइज भी देख सकते हैं। अगर प्रिंसिपल अमाउंट ये होगा तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अलग अलग डेटा पे अलग अलग रिजल्ट क्या होगा। और हम लोग एक से ज्यादा कैलकुलेशन को एक साथ चाहते हैं कॉलम वाइज या रो वाइज देखने के लिए, तो हम लोग देख सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये काम, उसके लिए सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, सपोज दैट प्रिंसिपल PRINCIPAL, ओके, और SI। अब देखिए अलग अलग वैल्यू पुट करता हूँ मैं प्रिंसिपल वाले में, सपोज दैट 20,000, 15,000, 30,000, 40,000, 35,000, ये अलग अलग डेटा मैंने पुट कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूं देखने के लिए कि इन सभी डेटा पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने डेटा स्टार्ट किया जहां से पुट करना, वहां से पूरे सेल के रेंज को सेलेक्ट करेंगे, दोनों कॉलम को एक साथ, जिसमें वैल्यू का रिजल्ट आएगा वो और जिसमें वैल्यू मैंने पुट किया है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद देखिए, सॉरी टूल्स में नहीं, डेटा में जाएंगे हम लोग। डेटा में जाने के बाद देखिए यहाँ एक मल्टीपल ऑपरेशंस नाम का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मल्टीपल ऑपरेशंस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये तीन अलग अलग ऑप्शन है, फॉर्मूला, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। अब फॉर्मूला वाले में हम लोगों को चूज करना है जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूला पुट कर रखा है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट है और टाइम है। फॉर्मूला मैंने सेट किया है सिंपल इंटरेस्ट में, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो फॉर्मूला वाला ऑप्शन में फॉर्मूला जिसमें मैंने सेट किया उस सेल के एड्रेस को पुट करूंगा मैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं फॉर्मूला सेल वाले एड्रेस सेल को सेलेक्ट कर लिया। देखिए ऑटोमेटिक जो है इसमें फॉर्मूला जो सिंपल इंटरेस्ट का जो सेल है वो उसका एड्रेस आ गया C9। ओके, अब देखिए यहाँ दो अलग अलग कॉलम में से ऑप्शन है, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। यहाँ पर हम लोग चूज करते हैं कि डेटा जो हम लोगों को चाहिए ये रो वाइज चाहिए या कॉलम वाइज चाहिए। यहाँ देखिए मैंने जो डेटा पुट किया है प्रिंसिपल अमाउंट, ये कॉलम वाइज पुट किया है, तो इसीलिए हम लोग कॉलम इनपुट वाले सेल पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हम लोग को कौन सा सेल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हमको सेल सेलेक्ट करना है क्या, देखिए मैंने प्रिंसिपल अमाउंट ये है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमको यहाँ पर यूज करना है। लेकिन कौन सा यूज करना है, जो हम लोगों ने फॉर्मूला में सेट किया, फॉर्मूला में हम लोगों ने सेट किया है इस सेल का एड्रेस एज ए प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसीलिए मैं इस सेल का एड्रेस को यहाँ पर पुट करूंगा। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस सेल को सेलेक्ट करूंगा, तो देखिए सेल का एड्रेस आ गया, C5 आ गया। अब देखिए जैसे ही हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो मैंने डेटा पुट कर रखा है, ये जो मैंने सारा डेटा पुट कर रखा है, ये देखिए अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 होगा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1,000 होगा इस रेट और टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 होगा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 750 रुपीज होगा। इस तरह से अलग अलग प्रिंसिपल अमाउंट पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग व्हाट इफ टूल्स मल्टीपल ऑपरेशंस। ये तो हो गया हमारा कॉलम वाइज। अब मान लीजिए सपोज दैट हम सेम डेटा को रो वाइज करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट है, ओके, और दूसरे में मुझे SI चाहिए। अब अलग अलग मैं वैल्यू पुट करता हूँ, सपोज दैट 10,000 पे हमारा जो SI है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 20,000 पे क्या होगा, 40,000 पे क्या होगा, 50,000 पे क्या होगा, 35,000 पे क्या होगा। इस तरह से अलग अलग वैल्यू मैंने पुट किया, सेम जैसे इसमें किया था उसी तरह से हम लोग उस रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां से वैल्यू पुट किया और जहां तक हमें रिजल्ट चाहिए। ओके, देखिए मैं इसके रेंज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी मिस्टेक, सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं डेटा मेन्यू में गया। डेटा मेन्यू में जाने के बाद हम लोग जाएंगे मल्टीपल ऑपरेशंस पे। इसमें देखिए अलग अलग ऑप्शन आ गया, फॉर्मूला, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। फॉर्मूला वाला में हम लोग जहाँ पे फॉर्मूला सेट किए, देखिए हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट पे सेट किया है, अब मैंने सेलेक्ट किया, इसका सेल का एड्रेस आ गया। अब ये जो डेटा है आपका ये रो वाइज है,
मैंने जो डेटा पुट किया। अब मुझे रो वाइज रिजल्ट चाहिए सिंपल इंटरेस्ट पे, इसीलिए रो इनपुट सेल वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जिसमें डाला गया है फॉर्मूला में जो यूज हुआ है वो वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल अमाउंट के लिए ये वाला सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका एड्रेस आ गया, C5 आ गया, ओके। अब हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही ओके पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ये जो रो वाइज डेटा आ गया। देखिए अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को 500 मिलेगा। अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 होगा तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 1,000। ये आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, सेम टू सेम है। अगर हमारा 40,000 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट 2,000 होगा, यहाँ भी है, ओके। अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा देख सकते हैं 2500 होगा, जो कि यहाँ पे पहले से पुट है। इस तरह से हम लोग व्हाटिप टूल्स का यूज करके मल्टीपल ऑपरेशंस पे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट ऑप्शन जो कि आप लोगों को पढ़ना है, गोल सीक के बारे में। देखिए गोल सीक क्या है। गोल सीक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है ओपन ऑफिस कैल्क का या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। इसका हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट मैं बताता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक टेबल इसमें भी तैयार कर रखा है। देखिए ये आपका गोल सीक का मैंने एक सिंपल सा टेबल तैयार किया है, कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। देखिए इसमें मैंने प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम। अगर 10,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा तो 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और 1 ईयर के टाइम पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट ये होगा। इसमें भी मैंने वही फॉर्मूला पुट कर रखा है, ओके। अब मैं चाहता हूँ इस पे गोल सीक फीचर का यूज करूँ। देखिए गोल सीक फीचर क्या है, मैं चाहता हूँ इस तरह का कैलकुलेशन हो रहा है 10,000 पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 पे, 1 ईयर टाइम के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट हमारा 500 है। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे सिंपल इंटरेस्ट जो है वो चाहिए मुझे 1,000, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों को पता करना है कि अगर मुझे 1,000 प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, रेट वही रहे, टाइमिंग वही रहे, बस प्रिंसिपल अमाउंट में चेंजिंग आए। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या होगा जिससे कि हमको सिंपल इंटरेस्ट ये मिलेगा। तो उस वर्क के लिए हम लोग गोल सीक फीचर का यूज कर सकते हैं। या मैं चाहता हूँ नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट वही रहे, मुझे इंटरेस्ट चाहिए 1,000, रेट में हम लोग क्या चेंजिंग लाएं या टाइम में क्या चेंजिंग लाएं जिससे हमारा जो रिजल्ट है डिजाइड, जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग इसमें एज्यूम कर सकते हैं एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो है हम चाहते हैं कि मतलब डेटा जो एंट्री होगा उसमें हम क्या चेंजिंग लाएं जिससे कि हमारा रिजल्ट जो है ये मिले। इसके लिए हम लोग गोल सीक फीचर का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से डेटा पुट करने के बाद, फॉर्मूला सेट करने के बाद हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट, ये किसी भी डेटा पे हम लोग कर सकते हैं, कोई भी रियल लाइफ से रिलेटेड जो भी डेटा है। सपोज दैट मान लीजिए कि किसी भी बड़े कंपनी का जो मतलब मंथली इनकम है, कुछ कोई मतलब पार्टिकुलर अमाउंट है और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ से इनकम बढ़े, तो सेल बढ़ाएं, अगर बढ़ाए तो अगर हम चाहते हैं इतना इनकम हो तो सेल में कितना इंक्रीज हो जिससे कि हमारा इनकम इतना है। या अमाउंट जो है, जो भी पर्टिकुलर जो आइटम है उसका जो है अमाउंट में या कॉस्ट प्राइस में हम लोग कितना इंक्रीज करें जिससे कि हमारा इनकम ये हो। अलग अलग हम लोग डेटा पे इस तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपल सिंपल इंटरेस्ट के डेटा पे इस वर्क को करके देखेंगे। तो उसके लिए देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टूल्स मेन्यू में जाएंगे, लिस्ट आएगा, इसमें देखिए गोल सीक नाम का एक ऑप्शन है। इस गोल सीक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने गोल सीक पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए गोल सीक का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन है, फॉर्मूला सेल, टारगेट सेल, सॉरी टारगेट वैल्यू एंड वेरिएबल सेल। इस तीनों अलग अलग ऑप्शन का हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला सेल में हमको यूज करना होगा जिस सेल में हमने फॉर्मूला सेट किया उस सेल का एड्रेस। तो इसका मतलब देखिए हम लोगों ने प्रिंसिपल, रेट और टाइम का यूज करके जो फॉर्मूला है इस सिंपल इंटरेस्ट में सेट किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया। जैसे सेलेक्ट किया तो देखिए इस सेल का जो एड्रेस है C9 वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूला सेल वाले कॉलम में आ गया। अब टारगेट वैल्यू हमको सेट करना होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को क्या चाहिए, जिसमें मैंने फॉर्मूला सेट किया है उस सेल में हम लोगों को टारगेट क्या चाहिए, रिजल्ट जो है हम लोग क्या एज्यूम करेंगे। मान लो मैं चाहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट मुझे था ये 1,000, तो प्रिंसिपल अमाउंट में क्या चेंजिंग लाए। तो प्रिंसिपल तो वेरिएबल सेल में हम लोग चूज करेंगे कौन सा अमाउंट हम लोग चेंज करना चाहते हैं। मतलब हमें तो चाहिए सिंपल इंटरेस्ट 1,000, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट मेरा क्या होगा। तो वेरिएबल सेल में जो अमाउंट मैं चाहता हूँ चेंज हो उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। बस सेलेक्ट किए, देखिए सेल का एड्रेस आ गया। अब ओके पे हम लोग क्लिक करेंगे।
जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए एक मैसेज आ रहा है कि गोल सीक सक्सेसफुल, इंसर्ट रिजल्ट 20,000 इन द करेंट सेल। मतलब अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट ये मिलेगा 1,000। ओके, इस तरह से मैं दूसरे डेटा पे देखता हूँ, टूल्स में गया और गोल सीक में गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, मुझे फॉर्मूला सेल जो है सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने फॉर्मूला सेल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ नहीं, टारगेट सेल जो है मुझे सिंपल इंटरेस्ट जो है मुझे चाहिए कितना, 2,000 रुपीज। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट यही रहे 20,000, मुझे टारगेट जो है वो 2,000 रुपीज चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन मुझे चेंजिंग लाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखे, जो 1 ईयर में 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोगों को 1,000 मिले। तो मैं चाहता हूँ रेट में चेंज करने के लिए, इसीलिए वेरिएबल सेल में रेट का जो डेटा है उसको, उसके सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने सेलेक्ट किया तो C6 का जो सेल का रेट, जो रेट वाला जो सेल है उसका एड्रेस आ गया। अब ओके पे मैं क्लिक करूंगा, देखिए एक मैसेज आ रहा है कि इंसर्ट रिजल्ट 10, मतलब गोल सीक सक्सेसफुल हो गया। मतलब रेट वाले कॉलम में अगर हमारा रेट 10% के रेट के अकॉर्डिंग होगा, तब हम लोगों को जो सिंपल इंटरेस्ट है 20,000 पे 2,000 रुपीज मिलेगा। देखिए इसी तरह से हम लोग, मतलब रिजल्ट तो मुझे ये चाहिए, जो भी हम लोग एज्यूम करेंगे अपने मतलब नीड के चॉइस के अकॉर्डिंग, मुझे रिजल्ट कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी वैल्यू में क्या चेंजिंग लाए जिससे कि हम लोगों को ये रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए हम लोग गोल सीक फीचर का यूज करेंगे। हमने फॉर्मूला तो सेट किया सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन रिजल्ट हम चाहते हैं कि जो भी डेटा हम लोग पुट करके इस रिजल्ट को लेंगे, उसके उल्टा चाहते हैं कि हम, ऐसा हमें रिजल्ट चाहिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डेटा है उसमें क्या चेंजिंग लाएं, डेटा हम लोग क्या यूज करें जिससे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट ये मिले। इसके लिए हम लोग गोल सीक फीचर का यूज करते हैं, इसके लिए हम लोगों को गोल सीक फीचर हेल्पफुल है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है सॉल्वर। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, अभी तुरंत मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपको यूजिंग द सॉल्वर के बारे में। देखिए सॉल्वर जो है लगभग से ऑलमोस्ट गोल सीक जैसा ही है, थोड़ा सा इसमें बस चेंजिंग है, लगेगा दोनों लगभग से एक ही जैसा। हम लोग इसको यूज करके देखते हैं सॉल्वर को। कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट, इसका मैंने पहले से इस पे भी मतलब डेटा जो है पुट कर रखा है। अब हम लोग इसको यूज करके देखेंगे, इस पे कैलकुलेशन करके देखेंगे ये सॉल्वर काम कैसे करता है। जैसे कि गोल सीक में था कि जो भी डेटा हम लोगों ने पुट किया, देखिए जैसे मान लीजिए डेटा पुट किया हुआ है मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि अलग अलग कंडीशंस पे, जैसे गोल सीक में हम लोग एज्यूम कर लेते थे कि हम तो, हमें सिंपल इंटरेस्ट ये चाहिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम में क्या चेंजिंग लाए जिससे कि हमें सिंपल इंटरेस्ट ये मिलेगा। लेकिन सब, ये जो आपका सॉल्वर है इसमें भी हम लोग यही काम करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोग गोलसी की यूज करते थे, इसमें क्या था, 3 कॉलम मिलता था, 3 ऑप्शन मिलता था हम लोगों को, फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू और वेरिएबल सेल। बस इस 3 वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग जो डेटा एज्यूम करते थे रिजल्ट को, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा में चेंजिंग लाते थे। लेकिन इस सॉल्वर का यूज कैसे करेंगे, देखिए सॉल्वर में मैं गया जैसे, तो इसमें देखिए बहुत सारा ऑप्शंस आया, सॉल्वर का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसमें देखिए अलग अलग ऑप्शन है, उससे ज्यादा ऑप्शन है। इसमें क्या है कि हम लोग कुछ कंडीशन सेट कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा में क्या चेंजिंग लाए जिससे कि हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो मल्टीपल कंडीशंस भी हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे अब हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले देखिए टारगेट सेल, मतलब टारगेट सेल हमारा क्या होगा, हम चाहते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, मतलब हम जो चाहते हैं कि रिजल्ट ऐसा मिले उसके लिए हम लोग क्या चेंजिंग लाए। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो जो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग जो सेट करना चाहते हैं, ये सेलेक्ट कर लिए टारगेट सेल में, C9 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ऑप्टिमाइज रिजल्ट टू में मैक्सिमम, मिनिमम या वैल्यू है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा कौन सा वैल्यू आए ये चूज करना, या मिनिमम हम चाहते हैं कम से कम क्या वैल्यू आए उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिले, ये चूज कर सकते हैं हम लोग। सपोज दैट मैं चाहता हूँ वैल्यू अब चूज करूँ कि मुझे टारगेट सेल जो है सिंपल इंटरेस्ट इसमें चाहिए क्या, मैं चाहता हूँ इसमें मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 1,500 रुपीज, लेकिन चेंजिंग किस में आए, ये वेरिएबल सेल हमको यहाँ चूज करना होगा, किसमें चेंज आए, तो मैं चाहता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट में चेंज आए, कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट में क्या चेंजिंग आएगा जिससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1,500 रुपीज होगा। तो ये बाय चेंजिंग सेल्स में हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट के ऑप्शन को
का जो सेल है इसके एड्रेस को सेलेक्ट करते हैं। देखिए C5 सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ लिमिटिंग कंडीशंस है सेट कर सकते हैं, कुछ कंडीशन लिमिट सेट कर सकते हैं कि सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें हम चाहते हैं मैक्सिमम यही वैल्यू होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने सेट किया कि प्रिंसिपल में जो डेटा है क्या आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रिंसिपल में जो भी डेटा आए उसमें मल्टीपल कंडीशन सेट कर दूं कि नहीं वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, या रेट जो होगा रेट में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए या रेट इससे कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग कंडीशंस हम लोग, एक से ज्यादा कंडीशंस हम लोग सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि नहीं हमको 1500 वैल्यू चाहिए लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट में क्या चेंजिंग लाए। तो ये सारा सेट करने के बाद हम लोग सॉल्व पे क्लिक करेंगे। देखिए सॉल्व पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। ओके, मतलब अगर हम चाहते हैं सिंपल इंटरेस्ट 1500 हो तो हमारा प्रिंसिपल जो है 13,000 होगा, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। अभी तुरंत मैंने बताया कि सॉल्वर और ये जो गोल सीक था दोनों लगभग से एक जैसा ही लगता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है अभी मैंने आपको बताया। उसमें सिर्फ 3 ही ऑप्शन मिलता है। अभी हम वो एज्यूम करेंगे रिजल्ट कि हमको रिजल्ट ये चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डेटा में क्या चेंजिंग लाना है। लेकिन हम लोग जो ये सॉल्वर का यूज करते हैं इसमें बहुत सारा मल्टीपल कंडीशंस हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि हमारा टारगेट सेल ये है, लेकिन उसमें मैं चाहता हूँ कि वैल्यू जो है हमारा वो हो जाए, मतलब मैं चाहता हूँ सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा 2000 हो। ठीक है, तो हमारा किसमें वैल्यू मैं चाहता हूँ चेंज करने के लिए, वेरिएबल सेल कौन सा होगा, बाय चेंजिंग सेल्स में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रिंसिपल का, कि प्रिंसिपल में क्या चेंजिंग लाए जिससे कि हमारा जो मतलब टारगेट वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट 2000 हो जाए। और इसमें हम लोग सेल रेफरेंस का यूज करके मल्टीपल कंडीशंस सेट कर सकते हैं। श्रिंक करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। तो अलग अलग जिस जिस सेल को सेलेक्ट करूंगा उसका एड्रेस आ जाएगा। इसमें मैं चाहता हूँ लेस देन ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कोई कंडीशन सेट करके इसमें हमको कौन सा वैल्यू के अकॉर्डिंग कंडीशन सेट करना है, कंडीशन सेट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ रिजल्ट आए, तो वो रिजल्ट हम लोग गेन कर सकते हैं। तो सपोज दैट मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि 2000 अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमको चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या होगा। तो ये सारा करने के बाद मैं सॉल्व पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए एक ऑटोमेटिक अपडेट होके आ गया। अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 रुपीज होगा तो हमारा रेट ऑफ ये सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2000 होगा। तो इस तरह से हम लोग ये गोल सीक फीचर का और सॉल्वर फीचर का यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग जाने व्हाट इफ सिनेरियो, व्हाट इफ टूल्स यूजिंग मल्टीपल कंडीशंस, गोल सीक फीचर्स और सॉल्वर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।